नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सर आज की इस क्लास के अंदर दशमलव के बारे में कि दशमलव संख्याएं किस प्रकार की है। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे दशमलव यानी डेसिमल्स। डेसिमल्स। अब इसको ध्यान देना सर, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करना। भाई दशमलव जो है बेसिकली डेसिमल्स हमारे दो प्रकार के, यानी मुख्य रूप से हम लोग जो इसकी बात करें तो दशमलव आपके कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, जिसमें एक हो गया हमारा शांत दशमलव और दूसरा हो गया अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत और अशांत की बात हो रही है। तो मूल रूप से दो प्रकार के, शांत और अशांत। शांत का मतलब यहां पर होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और अशांत का अभिप्राय हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, शांत और अशांत दशमलव के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव वो है जब भाग दे रहे हैं हम लोग, भाग की प्रक्रिया के अंदर दशमलव आया और दशमलव आने के बाद एक स्टेप, दो स्टेप, 5 स्टेप के बाद में भाग पूरा हो जाए, और भाग पूरा होने का मतलब क्या है? शेष 0 बच जाए, वह आपका शांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव का मतलब है भाग पूरा होना, और भाग पूरे होने का मतलब है शेष 0 बचना। ये आपका दशमलव जो रहेगा, इस प्रकार से दशमलव के बाद की जो संख्या रहेगी वो शांत दशमलव है। और अशांत का सीधा मतलब ये हुआ कि यहां पर अशांत दशमलव होने का मतलब है भाग पूरा नहीं होना। ठीक है, तो वह आपका अशांत दशमलव हो गया। और अशांत दशमलव भी आगे बढ़ते हुए दो भागों में विभाजित होता है। अशांत दशमलव के दो भाग कौन से हो गए? एक हो जाता है हमारा अशांत आवर्ती, और दूसरा भाग हमारा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है ना। अशांत आवर्ती का मतलब क्या हो गया? अशांत आवर्ती हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, और अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो कुल मिलाकर के अगर दशमलव की बात करता हूं तो दशमलव के अंदर एक हिस्सा हो गया हमारा शांत दशमलव, और शांत दशमलव का मतलब है भाग का पूरा हो जाना और शेष कुछ भी नहीं बचना है, शेष का 0 बच जाना। दशमलव आएगा, एक कदम, दो कदम, एक स्टेप, दो स्टेप, 4 स्टेप के बाद में भाग पूरा हो जाए, शेष 0 बच जाए, वो शांत दशमलव है। और भाग कभी भी पूरा नहीं हो, वह आपका अशांत है। और उसके अंदर आवर्ती यानी भाग पूरा नहीं है लेकिन दशमलव के बाद का कोई अंक या अंकों का समूह लगातार अपने आप को रिपीट करे एक निश्चित क्रम के अंदर, तो वह आवर्ती हो गया, है ना। लगातार अपने आप को रिपीट करना अशांत आवर्ती के रूप में हो गया। और अशांत अनावर्ती का मतलब क्या हुआ? अशांत अनावर्ती का अभिप्राय हुआ कि भी अशांत तो है यानी भाग पूरा नहीं होता है, कभी भी दशमलव के बाद आपका भाग पूरा नहीं होगा, शेष 0 नहीं होगा, लेकिन अनावर्ती यानी कोई अंक या अंकों का समूह अपने एक निश्चित क्रम में अपने आप को रिपीट नहीं करे, वो है अशांत अनावर्ती। चलिए सर कुछ एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। जैसे शांत दशमलव के एग्जाम्पल के रूप में मान लेता हूं, जैसे आपने देखा होगा 2/5। अब मुझे बताइए 2 में जब 5 का भाग देते हैं तो आपका परिणाम क्या आता है? 0.4। भाई देखो, आप 2 में 5 का भाग सबको आता है देना, पॉइंट लगाने पर क्या हो गया? यहाँ 0 लिख दिया, 5 चौक 20, और शेष क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। और शेष जब कुछ भी नहीं तो भाग पूरा हो गया। तो 20 में 5 का भाग देना तो 0.4 के रूप में आपका भाग पूरा हो जाता है। इसी क्रम में और आगे बढ़ता हूं, मान लेता हूं मैं 3/8 की बात कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, क्या 3 में 8 का भाग दे सकते हैं हम लोग? देखिए क्या पोजीशन बनती है 3 में 8 का भाग। तो सबसे पहले तो भाग टूटने का 0 है ना। उसके बाद पॉइंट लगाने पर यहाँ 30 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा, 8 तिया 24, पीछे रह गया 6 0। 8 का भाग 7 बार 56, पीछे रह गया 4 0, और 8 पंजा 40, यानी 3 अंकों के बाद में भाग पूरा हो गया। ठीक है, तो ये परिणाम रहा 0.375 के रूप में 3/8। और आगे बढ़ेंगे तो और भी हम इसी प्रकार से कुछ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 11/32। ठीक है,
तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद में, 3 अंक के बाद में, ऐसा कई एग्जाम्पल्स हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो 11 में अगर मुझे 32 का भाग देना है तो देखिए पोजीशन क्या बनती है, पॉइंट है ना, पॉइंट लगाने के बाद में 0 हो गया। 32 का पहाड़ा 3 बार, 32 तिया 96 हो गया, पीछे रह गया 4 और 6 10 हासिल 1, 10 और 1 11 यानी 14 रहा सर। और पॉइंट चूंकि लग चुका है इसलिए 0 लगाते रहे। 3 चौक 12, 4 बार भाग जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 के रूप में, पीछे रह गया 2 और यहाँ पर 1, फिर से भाग जाएगा हमारा 3 बार, ये रहा 96, पीछे रह जाएगा सर 4 और 6 10, ये 24। फिर आप इसमें जब भाग लगाएंगे तो 3 6 18, 3 और 7 21, 7 बार इसमें भाग चला जाएगा, तो 7 दूना 14 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, पीछे रह गया सर 6 और 4 10, ये 16 और फिर 0 लगाने पर 32 का भाग जाएगा 5 बार, 160। यानी यहाँ पर दशमलव का प्रोसेस तो हमने किया, लेकिन दशमलव का प्रोसेस किया देखो, 1 बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार, चौथी बार, शेष बचते रहे, लेकिन 5 बार वो प्रोसेस करने के बाद में शेष कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है और इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 11/32 को 0.3437 और 5 के रूप में हम इसको लिखने वाले हैं। तो ये हुआ सर 11/32। मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आया होगा। भी शांत दशमलव के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखे, भाग देकर के हमने डिस्कस किया भाई किस प्रकार से शांत दशमलव हमको प्राप्त होता है। यानी शांत दशमलव यानी भाग का पूरा हो जाना, चाहे वो पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद या पॉइंट के बाद 2 या 3 अंकों के बाद। जैसे यहाँ पर 11 में 32 का भाग दिया तो पॉइंट के बाद में 5 अंकों के बाद जब भाग आपका पूरा हो गया तो इसका मतलब वह आपका शांत दशमलव हो गया। अब अशांत का मतलब भाग का पूरा नहीं होना। कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं और देखिए सर, मैं अगली स्क्रीन के ऊपर जाना चाहूंगा अशांत आवर्ती के कुछ एग्जाम्पल्स को लेने के लिए। जैसे मान लिया मेरा एग्जाम्पल इस प्रकार से आ गया, 3 में मुझे भाग देना है, जैसे मान लिया 3 की जगह 8 कर लेता हूं, 8 में 15 का भाग देना है, ठीक है। अब देखेंगे सर 8 में अगर मैं 15 का भाग देता हूं तो पॉइंट सबसे पहले लग गया, 0 हो गया। 15 का भाग 7 बार 75, पीछे रह गया 5 0, 15 तिया 45, पीछे रह गया 5 0, फिर से 15 तिया 45 पॉइंट लग चुका है इसलिए शेष 5 के बाद 0 लगाते रहें। फिर 3 बार भाग 15 तिया 45 शेष 5 पॉइंट लगा इसलिए 0 लगाना, 15 तिया 45 शेष 5। मुझे बताइए क्या कोई स्थिति ऐसी बनने वाली है कि जब हमारा शेष 0 के रूप में आए, क्योंकि बार बार लगातार हमारा शेष क्या बन रहा है, लगातार शेष 5 के रूप में आ रहा है। यानी इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बदलाव की संभावना नहीं है, तो ये भाग पूरा नहीं होगा, ये अप टू इन्फिनिटी जाने वाला आपका प्रोसेस है। यानी जब मैं 8 में 15 का भाग देता हूं तो 0.7333 डॉट अप टू इन्फिनिटी की बात है। तो चलिए मैं यहां पर एज ए एग्जाम्पल लिख रहा हूं 8/15 और जब भाग लगाएंगे तो 0 ठीक है। और जब भाग लगा रहे हैं हम लोग 15 का भाग कितनी बार गया था सर, 5 बार सबसे पहले गया था ना, सबसे पहले 1 मिनट सर, ये 5 बार है 15 का भाग, 15 5 75, ठीक है, 5 बचते हुए तो 0.5333 इस प्रकार की स्थिति बन रही है हमारी, 0.5333 अप टू इन्फिनिटी। और जब ये अनंत तक ये चलने वाला प्रोसेस हमारा है तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, 8/15 को 0.5 जो अंक या अंकों का समूह बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा करके हम लोग लिखते हैं। तो ये रिजल्ट रहा 0.53 बार, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है। तो चलिए सर वापस से ध्यान देना। जैसे मान लेता हूं एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, 4/11 के बारे में बात कर रहा हूं। 4 में अगर मुझे 11 का भाग देना है तो सबसे पहले पॉइंट लगाते हुए 0 लगाना, 11 तिया 33, पीछे बच गया 7 0, 11 छंग 66, पीछे बच गया 4 0, फिर 11 तिया 33, पीछे बच गया 7 0, फिर 11 छंग 66, पीछे रह गया फिर 4, फिर 0 लगाने पर 11 तिया 33, पीछे रह गया 7 0 लगाने पर 11 छंग 66, पीछे रह गया 4। मुझे बताइए क्या यह भाग कभी पूरा होगा क्या, कि भाई एक बार आप 7 बचा रहे हैं, दूसरी बार 4, फिर 7, फिर 4, फिर 7, फिर 4, ये क्रम लगातार चल रहा है और भाग देने का क्रम 3 बार 6 बार 3 बार 6 बार इस प्रकार से लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये भाग जो है कभी भी पूरा नहीं होगा, यानी दुनिया की कोई ताकत इसमें शेष 0 नहीं कर सकती है। बात समझ में आ गई। तो मैं जब इसको 4/11 को लिख रहा हूं तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या रहा,
4/11 का मतलब हुआ पॉइंट या 0.363636 है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पर अंक नहीं, अंकों के एक समूह ने अपने आप को रिपीट किया, तो जो अंकों का समूह रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आपको बार लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपकी चीज आई होगी। वापस से ध्यान देना, शांत दशमलव का मतलब तो क्या है, भाग का पूरा हो जाना, शेष का 0 हो जाना। अशांत का मतलब भाग का कभी भी पूरा नहीं होना। जो अभी हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए, उन एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, है ना। भाग पूरा कभी भी हो ही नहीं सकता, शेष कभी 0 बच नहीं सकता है। और इस स्थिति में जब आपने देखा तो पता क्या लगा कि भाई कुछ अंक या अंकों का समूह अपने आप को रिपीट करता है। इसके कारण यह अशांत के साथ में क्या रहा, आवर्ती भी रहा। अंक या अंकों का समूह रिपीट करने के कारण पहले एग्जांपल में 8 में 15 का भाग देने पर 0.53333 ये 3 अप टू इन्फिनिटी रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 0.5 3 बार, और 4/11 का मतलब है 0.36 बार। बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। अब अशांत अनावर्ती के एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहा हूं, जैसे वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मतलब है 1.41421, इस प्रकार से ये आपका परिणाम रहता है। या पाई का मान 3.141592, इस प्रकार से। तो देखिए ये भी डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी की बात हो रही है, भाग कभी पूरा नहीं होगा सर इसमें। लेकिन यहां पर कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है। अगर रिपीट करता तो देखिए 4 1 के बाद में फिर से 4 1 आना चाहिए था, या यहां पर 1 के बाद 4 आया तो फिर से 1 के बाद 4 आना चाहिए। तो कोई अंक या अंकों का समूह भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, और जब रिपीट नहीं कर रहा है तो ये आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया वो सब अच्छे से आपके दिमाग में आ गया कि भाई अशांत आवर्ती क्या है और अशांत अनावर्ती क्या है, शांत दशमलव क्या है। मैं जल्दी से इसको जो है एक बार, है ना, वापस से रिकॉल आपको करवाता हूं फटाफट 1 मिनट के अंदर। हम लोगों ने कहा 0.2 शांत और अशांत। अशांत के अंदर 2 हिस्से, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। शांत दशमलव वो जिसके अंदर भाग की क्रिया होगी, भाग की क्रिया में दशमलव आएगा, और दशमलव के बाद 1 स्टेप 2 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप के बाद में भाग पूरा हो जाएगा, शेष 0 बच जाएगा, वो आपका शांत दशमलव है। भाग की प्रक्रिया के अंदर दशमलव आएगा, लेकिन भाग की प्रक्रिया लगातार अनवरत, लगातार अनंत तक चलती रहेगी, ठीक है, तो वह अशांत हो गया। और उसमें अगर कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को रिपीट करता है तो वह आवर्ती हो गया, तो अशांत अनावर्ती कहलाया। लेकिन अगर भाग लगातार चल रहा है अनंत तक और कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है तो वह अशांत अनावर्ती हो गया। चलिए सर, अब इसको थोड़ा सा और गंभीरता से देखते हैं। मुझे बताइए, ये जो शांत दशमलव जो हमें प्राप्त हुआ है ये किस प्रकार की भिन्न थी, है ना, 2/5, 3/8, 11/32। तो ये p/q रूप की संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं हमारी कैसी है, ये परिमेय संख्याएं हैं, आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये परिमेय संख्याएं 2/5, 3/8, 11/32 है, इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करने पर मुझे शांत दशमलव प्राप्त हुआ। और अशांत आवर्ती का मतलब, अब आप देखें, ये 8/15 ये भी परिमेय संख्या है, 4/11 ये भी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब इन परिमेय संख्याओं का जब दशमलव प्रसार देखा तो वह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रूप के अंदर आया। और मुझे बताइए, ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 या पाई, ये कैसी संख्या है, यह अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसका मतलब मैं यहां पर एक परिणाम ये डिराइव कर सकता हूं, सोच सकता हूं कि जो अपरिमेय संख्याएं होगी उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती रूप होगा। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा रहेगा, अशांत अनावर्ती रूप रहेगा। और जो परिमेय संख्याएं होगी उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती रूप होता है। और ये जो है अशांत अनावर्ती रूप का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, ये कम से कम 3 बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है हमारा। तो चलिए, जो डिस्कस किया था मैं उसी को यहाँ पर लिखता हूँ सर, है ना। तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और जो स्टेटमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता
ठीक है ना। ये ध्यान देना, जो भी परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर है, उसका दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और दूसरी चीज, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म। और ये जो है हमारी परीक्षाओं में कम से कम 3 बार पूछा गया स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो है इस अपरिमेय संख्याओं के लिए शब्द अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग यूज किए गए, है ना। अपरिमेय संख्याओं का मतलब, ध्यान दीजिए, एक परीक्षा में पूछा गया था अनुपात रहित संख्याएं। अनुपात, भाई देखो, एक परीक्षा थी जिसके अंदर सीधा पूछ लिया गया अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो आपका सीधा उत्तर है अशांत अनावर्ती रूप होता है। एक परीक्षा में पूछा गया कि अनुपात रहित संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो अनुपात रहित संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अनुपात रहित संख्याएं कौन सी है। अनुपात रहित संख्याएं यानी जो p अनुपात q यानी p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके, और चूंकि रहित नेगेटिव सेंस आ रहा है, अपरिमेय संख्याएं हैं। एक परीक्षा में पूछा गया कि ऐसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के लिए ऐसी संख्याएं जो पूर्णांकों की भिन्न रूप में व्यक्त नहीं की जा सके। तो देखिए, ध्यान देना, ये तीनों एक ही चीज है। अगर आपको प्रश्न कहता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, तो आपका उत्तर रहेगा अशांत अनावर्ती। आपका प्रश्न रहेगा कि जो अनुपात रहित संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो वह भी क्या रहेगा, अशांत अनावर्ती। वे संख्याएं जो पूर्णांकों की भिन्न रूपों में व्यक्त नहीं की जा सकती है, उनका दशमलव प्रसार कैसा है, तो उसका मतलब भी अपरिमेय संख्या बनकर के आता है, और उसका भी उत्तर क्या रहेगा, अशांत अनावर्ती। तो वापस से ध्यान देना, जो भी परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती रूप रहता है। चलिए, अब कौन सी दशमलव परिमेय संख्या ऐसी जिसका शांत रहेगा और किसका अशांत आवर्ती रहेगा, क्या बगैर भाग दिए हम लोग देख सकते हैं, तो मैं उसके लिए बात करना चाहता हूं कि देखिए, ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर के गुणनखंडों में, हर के गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त, 2 या 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं हो, कोई संख्या नहीं हो, का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, शांत होता है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। यानी कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तो उस स्थिति के अंदर शांत दशमलव होएगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर के गुणनखंडों में, हर के गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त, 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या हो का दशमलव प्रसार, का
दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब चलिए सर इस लैंग्वेज को वापस से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या कहना चाहती है। देखो यहां पर 2 और 5 का महत्व नहीं है सर, इसको ध्यान देना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 2 और 5 के लिए। हमारा महत्व किसका है? 2 और 5 के अतिरिक्त अगर संख्या नहीं है तो वो शांत है, और 2 और 5 के अतिरिक्त अगर संख्या है तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा? उस स्थिति में हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो महत्व 2 और 5 का नहीं है, महत्व है 2 और 5 के अलावा है या नहीं है। 2 और 5 के अलावा नहीं है तो शांत है, 2 और 5 के अलावा भी है तो वह अशांत आवर्ती है ना। बगैर हम भाग दिए उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं सर। जैसे मान लिया कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 11/225 की बात कर रहा हूं। देखिए मुझे भाग देने की आवश्यकता नहीं है कि शांत है या अशांत है, मुझे तो केवल और केवल इस 225 के अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अब आप अभाज्य गुणनखंड की जब बात करेंगे तो 225 में सबसे पहले आप देखेंगे कि 25 और 9 का गुणा 225 है, 25 और 9 है ना, और 9 को मैं तोड़ूंगा तो 3 3 और 25 को मैं लिखूंगा 5 5। तो देखिए महत्व किसका है? 2 5 के अलावा है या नहीं है? तो आपके दिमाग में आया 2 और 5 के अलावा अंक 3 है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अगर आप इसका प्रसार करेंगे, भाग देंगे, तो ये अशांत आवर्ती रूप आपको प्राप्त होने वाला है। समझ गए बात को? वापस से ध्यान दीजिए। अगर मैं एक उदाहरण के रूप में बात करता हूं और मैं ऐसा लिख देता हूं 3/40। अब गौर कीजिए, मुझे करना क्या है? 40 के गुणनखंड करना है, और 40 के जब गुणनखंड देखता हूं तो 8 और 5 का गुणा है, 8 और 5 का गुणा 40, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या? आप कह रहे हैं 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में सोचने वाली है। 2 और 5 तो हो सके दिखे नहीं दिखे मतलब नहीं है, 2 और 5 के अलावा नहीं दिखे कुछ भी तो वो शांत है, और 2 और 5 के अलावा 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, कुछ भी दिखे तो वह अशांत आवर्ती रूप है। वापस से ध्यान देना। जैसे मान लिया हम लोगों ने इस प्रकार की बात की, 25/33 की बात की। अब मुझे बताइए आप इसके अंदर दशमलव प्रसार कैसा होगा? 33, और 33 का मतलब हो गया 3 गुणा 11। तो देखिए दोनों ही संख्या 2 और 5 के अलावा है, इसका मतलब मेरा दशमलव प्रसार कैसा हो गया? दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती रूप के अंदर हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। मान लेते हैं एक उदाहरण के रूप में 67/200 की बात करें। अब 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? भाई 25 और 8 का गुणा 200 है, और जब 25 और 8 की बात करेंगे तो 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 हो गया, और 25 का मतलब 5 गुणा 5 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या? आप कह रहे हैं यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा हो गया है? शांत दशमलव हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आई होगी कि भाई हर के अभाज्य गुणनखंड करते हुए आपको देखना है, भाग देने की हमें आवश्यकता नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं हो तो शांत दशमलव है, 2 और 5 के अलावा कुछ हो तो वह अशांत आवर्ती रूप का दशमलव है। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि भाई हमारा महत्व 2 और 5 का होना नहीं होने का नहीं है, महत्व है 2 और 5 के अलावा कुछ है या नहीं है। समझ गया ना? 2 5 के अलावा कुछ होने पर अशांत आवर्ती और नहीं होने पर शांत दशमलव रहेगा। अब देखिए अगर आप ये समझ चुके हैं तो मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूं, क्या आप लोग करने की स्थिति में है? उस प्रश्न को देखिए हम लोग। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब चलिए 4 ऑप्शन की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं। तो देखिए सोचना है आप लोगों को। जैसे मान लिया 17 मैंने यहां पर कर लिया 80, अच्छा शांत दशमलव है ना, 1 मिनट सर, 17 यहां पर मैंने कर लिया 81। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 11 कुछ और कर लेते हैं, लाइक एज 35। ऑप्शन नंबर सी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग कर लेते हैं
ऐसा कर लिया 7/56। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात कर लेते हैं, 9/28 कर लेते हैं। ओके, तो चलिए सर, अब आप इसमें से देखना है, मुझे बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। अब आपको करना क्या है सर, देखिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को मैं देख रहा हूं, 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे। तो 17/81 में हर के गुणनखंड करते हैं, और जैसे ही हर के गुणनखंड किए तो पता क्या लगा कि भाई 9 और 9 का गुणा 81 है, तो 3 3 3 3 4 बार है। तो देखिए 3 नजर आने का मतलब ये कैसा हो गया सर, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रूप हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा कहता है 11/35, और हर के गुणनखंड करने पर 5 गुणा 7 हो रहा है, और जब 5 और 7 के अलावा मतलब 2 और 5 के अलावा 7 नजर आया, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती रूप का इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी को जब चेक कर रहा हूं तो 7/56, और इसको ध्यान देना विशेष रूप से कि भी अगर ये संख्याएं कटती है तो पहले काटना और उसके बाद चेक करना है। जैसे 7 के पहाड़ से कट जाती है, 7 और 8, यानी 7/56 का मतलब 1/8 से हुआ, और 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 2 2 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया सर, हमारा शांत दशमलव हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर है। तो पहला काम सरल करना है अगर अंश और हर कटता है तो, ठीक है ना। अगर नहीं कटे तो फिर जैसे 9/28 है, ऑप्शन नंबर डी को अगर मैं चेक करने की बात कर रहा हूं, 9/28, और 28 को मैं 4 गुणा 7 के रूप में तोड़ते हुए 4 को 2 2 और 7 की बात करूंगा, तो 2 और 5 के अलावा चूंकि मुझे यहां पर 7 नजर आता है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवर्ती रूप हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग में सब चीजें क्लियर हो गई होगी कि दशमलव हमारे दो प्रकार के, भाग देने के बाद, दशमलव आने के बाद भाग पूरा हो जाए, शेष 0 बच जाए, वो शांत दशमलव है। भाग कभी भी पूरा नहीं हो, वो अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव में भी दशमलव के बाद कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को एक निश्चित क्रम के अंदर रिपीट करे, वो अशांत आवर्ती है। और अशांत दशमलव में जब अंक या अंकों का समूह अपने आप को रिपीट नहीं करे, वो अशांत अनावर्ती है। जो परिमेय संख्याएं होगी, रेशनल नंबर होंगे, उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अशांत आवर्ती रूप होगा। जो अपरिमेय संख्याएं होगी, उसका दशमलव प्रसार आपका हमेशा अशांत अनावर्ती रूप होगा। वे परिमेय संख्याएं जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर नहीं आए, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 के अलावा गुणनखंडों के अंदर कोई दूसरा अंक भी नजर आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रूप रहेगा। लेकिन शांत और अशांत को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अगर संख्याएं कटती है तो उसको काटना होगा। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं वापस उल्टे क्रम में, अभी तक तो क्या था, परिमेय संख्याएं थी, उसको दशमलव बदलने की बात कर रहा था। अब मैं वापस दशमलव को परिमेय में बदलने की बात करता हूं। देखिए दशमलव में हमारे शांत दशमलव, ठीक है, दशमलव में हमारा अशांत आवर्ती दशमलव, और दशमलव में हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। अब मुझे बताइए शांत दशमलव किसका है, परिमेय संख्याओं का रूप है, ठीक है। अशांत आवर्ती किसका है, परिमेय का रूप है। तो इसका मतलब जो अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याओं में बदली नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसको तो नहीं बदलना। शांत दशमलव जिंदगी भर हम लोगों ने यही काम किया है। 1.4 है, इसको बदलने के लिए पॉइंट हटाते हुए 10 करते हुए 7/5 किया है। हम लोगों ने 0.25 की बात की है, पॉइंट हटाया है, 25 में 100 का भाग लगाते हुए 1/4 की बात की है। 0.56 की बात की हमने, तो 56/100 की बात करते हुए 4 का पहाड़ा लगाते हुए 14/25 लिखा है। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हो गई। लेकिन जो दशमलव था वो हमारा शांत दशमलव था, तो परीक्षा में इसका रूप नहीं आता है। तो परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो बनता है अशांत आवर्ती रूप का परिमेय संख्या में बदलना, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बात आपसे करता हूं, ठीक है। तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना, को परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना। चलिए जी,
एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद में डिस्कस आपके साथ में करूंगा। जैसे मान लिया मेरा एग्जाम्पल इस प्रकार से आ गया सर, 0.234 बार, समझ गए, 0.243 बार। अब चलिए क्या करना चाहिए परीक्षा में वो मैं यहां पर बात करूंगा। किताबों में क्या दिया है पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा, और जो किताबों में दिया है उसके आधार पर कि भी इसका उत्तर भी है ना, एक जजमेंट हमारा हो जाएगा। गौर करें, हमारी जो संख्या है उसको मैं x मान लेता हूं, 0.234 और 3 और 4 के ऊपर बार है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा कि जिसके ऊपर बार है उसको बार बार लिखना है, क्योंकि वही तो रिपीट हो रहा था इसलिए तो बार लगाया था हमने। तो जिस पर बार है उसको बार बार लिखना। तो x बराबर 0.234 ऐसे बार बार, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मुझे करना क्या है, लगातार 10 से गुणा करते हुए आगे बढ़ना है। हर बार मुझे 10 से गुणा करना है और उसके बाद जो समीकरण बनी और जो पहले समीकरण बन चुकी है उसके बीच के कंपेयर करना है। दशमलव के बाद के सारे अंक और अंकों का क्रम एक जैसा हो जाए। ठीक है ना। तो मैं जब यहां पर 10 से गुणा करूंगा तो देखिए 10 से गुणा करने पर यहां पर 10x हो गया सर। ठीक है, बराबर एक अंक बाहर आ गया तो 2.3434 ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब मुझे देखना क्या है, दशमलव के बाद के अंकों के क्रम एक जैसे हैं क्या। मैं अगर इसको देखूंगा 343 पढ़ रहा हूं, इसको मैं 234 पढ़ रहा हूं, तो ये अंकों का क्रम एक जैसा नहीं हुआ। और जब तक ऐसा नहीं होता है मुझे लगातार ये काम करना है 10 से गुणा करने का। फिर मैं 10 से गुणा करने की बात दोबारा से करता हूं, और जब 10 से गुणा करूंगा तो यहां पर आएगा 100x, 3 बाहर आने पर 23.43434 और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और जब मैं इसको देखता हूं तो मैं इसको क्या पढ़ रहा हूं 434, इसको पढ़ रहा हूं 343, इसके ऊपर पढ़ रहा हूं 234 दशमलव के बाद। इसका मतलब अंकों का क्रम एक जैसा नहीं हुआ तो ये काम लगातार करते रहे आप। फिर से 10 से गुणा का क्रम बात कर रहा हूं, और जब फिर से 10 से गुणा करेंगे तो देखिए हमारी स्थिति क्या रहेगी, 1000x बराबर 234.3434 इस प्रकार से, ये इक्वेशन नंबर 4। अब जो समीकरण आपकी बनी और उसके पहले वाले समीकरण में देखना है, यहां पर पढ़ रहा हूं तो 3434 का क्रम है, यहां 4343 का क्रम है, यहां 3434 का क्रम है। अब आप देखें कि ये जो समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 4, इसमें अंकों क्रम एक जैसे हो गया, 3 4 3 4 3 4 3 4 हो गया ना। तो जहां अंकों क्रम एक जैसा हो जाए वहां आप रुक जाएंगे और इक्वेशन नंबर 4 में से आप इक्वेशन नंबर 2 को जिन जिन के क्रम बराबर हुए उनको आपस में घटाएंगे तो 1000x, और इसमें से 10x को जब आप घटा रहे हैं तो कितना रहा 990x, 234 में से 2 चला गया तो ये रहा सर 232। और ऐसी स्थिति में बताइए x का मान क्या रहा, x का मान 232/990। अब अगर ये कटता है 2 से, 9 से, 11 से, जिससे भी कटे उससे अगर आप कटता है तो काट लें। जैसे यहाँ पर 2 से कटता है तो 116, 2 से कटने पर 4, 2 9 18, 2 5 10, और आपका आंसर क्या हुआ सर 495 है ना, 495 ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये जो प्रश्न है आपके समझ में आया होगा, है ना। बुक्स में इस प्रकार से ये अब तरीका है, लेकिन अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अब जो चीज बात कर रहा हूं उसको हम लोग लिख नहीं पाएंगे, केवल सुनना है, बहुत गंभीरता से उसको सुनना है कि किस प्रकार से आपको करना है। हम ओरली अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। देखिए जब मैं इस प्रश्न को हल करने की बात करता हूं तो बटा, पहले बात करूंगा हर यानी डिनोमिनेटर। भाई हर में क्या चीज लिखी जाए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको जब हर देखना है तो मुझे दशमलव के राइट को देखना है, केवल और केवल किसको देखना है सर, दशमलव के राइट में। और राइट के अंदर देखना है कितने अंक ऐसे हैं जिसके ऊपर बार लगा है और कितने अंक ऐसे हैं जिस पर बार नहीं लगा है। तो जब मैं पीछे शुरू करूंगा, देखो मुझे इन 3 को देखना है सर हर को लिखते समय दशमलव के राइट के अंदर। और यहां से स्टार्ट करूंगा तो इसके ऊपर बार है इसलिए एक 9, इस पर बार है इसलिए दूसरा 9, और इस पर बार नहीं है इसलिए 0। बात समझ में आ गई। तो वापस से ध्यान देना, हर को लिखते समय दशमलव के राइट को देखोगे, जितने अंकों पर बार है उतने 9 होंगे, और पॉइंट के बाद जितने अंक जिन पर बार नहीं है उतने 0 होंगे। तो पता लगा पॉइंट के बाद 3 अंक हैं,
उनमें से 2 अंकों पर बार है इसलिए 2 9, और एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है इसलिए 1 0। ऊपर फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल का मतलब क्या, दशमलव हटाते हुए, बार हटाते हुए सोचना है पूरी संख्या क्या है। तो दशमलव भी हटा दिया, बार भी हटा दिया, तो पूरी संख्या क्या सोची जा रही है, 234। उसमें से बार से पहले पहले वाले सारे नंबर हटा देंगे। तो बार से पहले कौन है, 2 है। वापस ध्यान देना, पूरी संख्या 234 है और बार से पहले 2 है, उसको घटा दिया, हटा दिया, तो कुल मिलाकर के ये परिणाम क्या रहा, 232/990, जो कि इतनी मेहनत करने के बाद में हम लोगों ने यहां पर प्राप्त किया था। अब इसको मैं 2 के पहाड़े से काट लेता हूं, 2 एकम 2, फिर वापस 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 के पहाड़े से 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 नम 18, 1 बच गया, 2 पंजा 10, यानी 116/495, ये इसका परिणाम हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा। अब जो शॉर्ट ट्रिक है आपके, उसके माध्यम से मैं 4 से 5 प्रश्न आपको रिपीट करवाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए किस प्रकार से हम लोग रिपीट करेंगे। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न है 1.12 बार। अब चलिए फटाफट जल्दी से आप भी सोचें कि भाई इसको सीधा कैसे लिखना है। देखिए, हर को लिखते समय, डिनोमिनेटर बटे वाली संख्या को लिखते समय केवल दशमलव के राइट को सोचना है। केवल किसको सोचना है, केवल इनको सोचना है ना, हर को लिखने के लिए। एक अंक पर बार है इसलिए 1 9 होगा, और एक अंक ऐसा जिस पर बार नहीं है इसलिए 0 होगा। ऊपर लिखते समय फ्री स्टाइल है, लेफ्ट राइट सब कुछ सोचना है, पॉइंट हटा करके, बार हटा करके सोचना है, वो हो जाएगा 112, माइनस बार से पहले क्या है 11, उसको कम कर दें, तो ये हो गया सर 101/90। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। समझ गए, अगर ये कटता है तो काट लेना, और नहीं तो यही आपका आंसर है। वापस से ध्यान दीजिए, 0.064 बार, मान लिया इस प्रकार का मेरा कोई प्रश्न है। वापस से ध्यान देना, मुझे दशमलव के राइट को देखना है। दशमलव के राइट में कितने अंक नजर आए, 3। 3 में से कितने अंकों पर बार है, पता लगा 2 अंकों पर बार है इसलिए 9 2 बार। ठीक है ना, इसका 9, इसका 9, और एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है इसलिए उसका 0। ऊपर लिखते समय फ्री स्टाइल, पूरी संख्या, दशमलव बार हटाते हुए 64, और बार से पहले 0 घटा दिया तो 64/990, 2 का पहाड़ा लगाते हुए भाग देते हुए 32, और यहां पर 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 पंजा 10, 32/495, ये आपका उत्तर हो गया। वापस से ध्यान देना, जैसे मान लिया मेरा प्रश्न आ गया 0.1237 बार। चलिए अब इसको देखते हैं। तो आप सबसे पहले हर को लिखने की बात करेंगे, और हर को लिखते समय आप दशमलव के राइट को देखेंगे केवल और केवल। और इसमें देखिए यहां से 2 अंक ऐसे हैं जिस पर बार है इसलिए 2 बार 9, 2 अंक ऐसे हैं जिस पर बार नहीं है इसलिए 2 0। ऊपर फ्री स्टाइल, लेफ्ट राइट सारा, और जब सारा लिखेंगे तो 1 2 3 7, माइनस बार से पहले वाला घटाना है 12, और जब मैं इसको कम कर दूंगा तो ये आएगा 5, ये 2, 1225/9900, और ये आपका जो है कट जाएगा सर। किसके पहाड़े से कटेगा, ये 25 के पहाड़े से कटने वाला है ना, मुझे ऐसा लगता है 25 के पहाड़े से कटेगा। तो देखिए 25 के पहाड़े से काटता हूं, 25 चौका 100, 22 बच गया, 25 नम 225, और 25 के पहाड़े से 25 तिया 75, इसमें से 99 से 75 घटाने पर 24, 240, 25 नम 225, 240 में से 225 घटने पर 15, 15 के पीछे 0, 25 छंग 150, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दिमाग में आपका ये प्रश्न आ गया होगा, किस प्रकार से आपको इसको देखना होगा। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया 2.13 और 4 बार। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, सर क्या करना चाहिए मुझे। गौर कीजिए, तो हर को लिखते समय केवल दशमलव के राइट को देखना है, केवल इन को देखना है जो दशमलव के राइट के अंदर है, समझ गए। तो इसमें से एक अंक पर बार है इसलिए 1 बार 9, और 2 अंक ऐसे हैं जिस पर बार नहीं है इसलिए 2 0। पूरी संख्या 2134, और उसमें से बार से पहले वाली पूरी संख्या, तो बार से पहले वाली पूरी संख्या है 213, इसमें लेफ्ट राइट दोनों आपको देखने हैं। चलो इसको घटा देते हैं, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 9 और 2 11, हासिल 1, 1921। कैलकुलेशन आप जरूर देखना, बट्टा 900, 9 और 2 11, 12 13, ये नहीं कटेगा, तो यही आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए
अब ये समझ में आपको आ गया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। जैसे मान लिया, अब एक दो प्रश्न आपको करने के लिए देता हूं, एज अ प्रैक्टिस आपको प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, 0.73 बार प्लस 0.14 बार प्लस 0.81 बार, है ना, किसके बराबर है, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप क्या करने वाले हैं, तीनों को पैरेलल आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहां पर जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या स्थिति रहेगी भाई, दशमलव के राइट को देखा, एक अंक पर बार है इसलिए एक 9, एक अंक ऐसा है 7 जिस पर बार नहीं है इसलिए एक 0, पूरी संख्या हमारी 73 में से बार से पहले वाला 7 कम कर देना। ठीक इसी प्रकार से यहां पर एक अंक पर बार 9, एक अंक ऐसा जिस पर बार नहीं है 0, पूरी संख्या 14 में से बार से पहले वाला 1 कम करेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहां पर ध्यान दीजिए, तो पूरी संख्या की बात करूंगा, दशमलव के बाद वाली 2 संख्याएं हैं आपके, इसमें से एक अंक पर बार है, एक 0 है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 81 माइनस 8 हो गया सर, समझ गए। बार से पहले वाला 8 है, उसको घटा दिया। उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा। तो चलिए इसको कम करने पर 70 में से यहां पर 4 चला जाएगा तो 66/90 की बात हो गई, यहां पर 13/90 की बात हो गई। और आगे बढ़ते हुए 81 में से 8 घटाएंगे तो 73/90 की बात हो गई। सही है। अब चलो यहां से 90 आपका एलसीएम हो गया और पोजीशन हमारी रही 66 + 13 + 73। और जब इसको हल करते हैं, 6 और 3 9 और 3 12 हासिल 1 8 और 1 9 और 6 15, 152/90। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए 2 के पहाड़े से काटते हुए 45, 2 के पहाड़े से 76, 76/45, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद कर रहे हैं भाई किस प्रकार से हो सकता है आपका आंसर जो है वापस इस रूप में नहीं पूछ करके अशांत आवर्ती रूप में पूछ ले। तो अशांत आवर्ती रूप में अगर पूछा तो ये एक उत्तर संभावित है। और अगर मैं 76 में 45 का भाग देता हूं तो ये भाग एक बार जाएगा सर 45, ठीक है, पीछे रह गया 1 और 3 31, पॉइंट लगाने के बाद में 0 होगा। अब 45 का भाग देना है 310 के अंदर, तो देखिए कितनी बार जाएगा सर, यहां पर 6 चौका 24, 3 27, 7 बार, 7 चौक 28, 3 31, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 पंजा 30 हासिल लगा 3, 24 और 3 27, पीछे रह जाएगा सर आपका 40, ठीक है 40। अब पॉइंट चूंकि लग चुका है इसलिए 0 लगाना ही है आपको। अब जब इसका भाग देंगे तो ये भाग आपका जो है 8 बार चला जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार देखते हैं। तो 8 बार भाग लगाने पर 8 पंजा 40 हासिल लगा 4, 8 चौक 32 और 4 हो गया 36, फिर 40 बचा, 0 लग चुका है, फिर 8 बार भाग 360, फिर 40 बचा 0 है, फिर 8 बार भाग 360, फिर बच गया 40, यानी बार बार लगातार वही 40 बचता हुआ अब मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अगर अशांत आवर्ती रूप में व्यक्त करूंगा तो 1.68 बार इस प्रकार से हम अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं दिमाग में आ गया कि हमारा प्रश्न किस प्रकार से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको सॉल्व करना है। वापस से सर देखिए एक प्रश्न, जैसे मान लिया हमारा प्रश्न ऐसा आ गया, 0.37 दोनों पर बार है, प्लस 0.06 दोनों पर बार है, प्लस 0.19 या 17 ऐसा कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं बार, ये किसके बराबर है, ये आपका प्रश्न आ गया। क्या हम लोग इसको कर सकते हैं? तो फटाफट देखें भाई, दशमलव के राइट को देखने पर 2 अंक दोनों पर बार इसलिए 2 9, पूरी संख्या फ्री स्टाइल 37, बार से पहले 0 उसको हटा दिया, दशमलव के बाद 2 अंक दोनों पर बार इसलिए 2 बार 9, ऊपर 6 माइनस बार से पहले केवल 0, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक 2 9 और बार से पहले वाला 0 घटा दिया। तो कुल मिलाकर के हमारी स्थिति बन रही है सर 37/99 प्लस 6/99 प्लस 14/99 और आपका एलसीएम हो जाएगा 99। और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 7 और 6 13 और 4 17 हासिल 1 2 और 3 5, ठीक है सर। अगर ये कटता है तो काटना है और मुझे लग रहा है कि ये नहीं कटता है,
ठीक है ना, और नहीं कट रहा है तो यही आपके प्रश्न का क्या होगा सर, आंसर होगा। और हो सकता है ये अगर उत्तर नहीं हो तो अशांत आवर्ती रूप में बदला गया हो। तो 57 में जब 99 का भाग देंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगाते हुए यहां पर 0 लगा देंगे, ठीक है। 57 पॉइंट लगाने के बाद 0 हो गया। अब जब भाग देंगे इसका भाग जाएगा सर 5 बार, ठीक है। 9 पंजा 45, हासिल लगा 4, 45 और 4 49, ठीक है। 5 और 5 10, हासिल 1, 10 और 7 17, ठीक है। अब उसके बाद में 0 लगाने पर अब फिर भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार भाग जाएगा। 7 नम 63, हासिल लगा 6, 63 और 6 कितना हो गया सर 70, पीछे रह गया 7 और 4 47, है ना भाई। इसको थोड़ा सा देखना है सर, कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दी है क्या। 5 नम 45, हासिल लगा 4, 45 4 49 और यहाँ पर 37 4, ठीक है। चल देखते हैं सर, यहाँ 0 हो गया, भाग जाएगा यहाँ पर 4 बार, ठीक है। तो 4 नम 36, हासिल लगा 3, 36 और 3 हो गया 39, 4 और 6 10, हासिल 1, 10 और 7 17, ठीक है। 74, फिर 0। भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है। कैलकुलेशन एक बार वापस से चेक करेंगे। 7 और 6 13 और 4 17, 2 और 3 5 57। यहाँ पर भाग देने पर 5 नम 45, हासिल लगा 4, 45 और 4 49, घटाने पर 5 5 10, हासिल 1, 8 और 9 17, ये भी ठीक है सर। 0 7 बार, 7 नम 63, हासिल लगा 6, 63 और 6, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो रही ना, 69 आ रहा है सर, ठीक है। तो ये रहा 7 और यहाँ पर रहेगा 5, सही है। 7 और 3 10, हासिल लगा 1, 6 और 9 15, बिल्कुल सही है 57। उसके बाद में 0 लगाने पर वही भाग जाएगा सर, आपका भाग जाना है यहाँ पर 5 बार, ये 495 आएगा, फिर पीछे 75 बचेगा 0, है ना। 75 बचने के बाद 0 की बात करेंगे, फिर भाग जाएगा 7 बार, ये आपका आएगा 7 बार में 693 और फिर वही बच जाएगा 57। यानी एक बार आपका 57 बचता है, फिर 75 बचता है, फिर 57 बच रहा है, फिर 75 बच रहा है। यानी इस प्रकार से ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी रहेगा। तो आपका रिजल्ट क्या रहा सर, 0.57 बार। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। सर एक प्रश्न और प्रैक्टिस के लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लिया मेरा प्रश्न ऐसा आ गया, 1.06 केवल 6 पर बार प्लस 0.23 बार प्लस 0.84 बार, ये किसके बराबर है। तो चलिए सर देखते हैं हम लोग कैसे इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। आपके दिमाग में आएगा इसको परिमेय रूप में व्यक्त करना। पॉइंट के राइट में 2 संख्याएं हैं, जिसमें से एक पर बार है इसलिए एक 9 और एक पर बार नहीं इसलिए एक 0। पूरी संख्या फ्री स्टाइल 106 में से 6 से पहले यानी बार से पहले वाला 10 कम कर दें, प्लस यहां पर भी दशमलव के राइट को देखने पर 2 अंक, एक पर बार है इसलिए एक 9 एक 0। पूरी संख्या 23 में से बार से पहले इस बार केवल 2 है इसलिए 2 घटाया, और यहां पर बार से पहले आपका एक पूरा था 10 इसलिए 10 घटाया। ठीक इसी प्रकार से यहां पर एक अंक पर बार है, एक अंक पर बार नहीं इसलिए एक 0, एक 9 एक 0। और जब इसको देखते हैं सर तो 84 में से 8 को कम करना, और जैसे इसको देखेंगे तो ये आपका हो गया सर 96/90 प्लस में 21/90 और प्लस में यहाँ पर हो गया सर 76/90। 7 6 और 8 14 हासिल, ठीक है सर। यहाँ पर 90 आपका एलसीएम हो गया, 6 और 1 7 और 6 13 हासिल 1 8 और 2 10 और 9 19, 9 और 3 12 1 13, ये नहीं कटता है। तो हो सकता है सर हमारी संभावना ये हो कि हमारी परीक्षा में यही उत्तर दिया हो, और हो सकता है परीक्षा के जो ऑप्शंस रहें उसके अंदर दशमलव में इसको कन्वर्ट करते हुए वापस से अशांत आवर्ती रूप के अंदर आपका उत्तर दिया है। तो उत्तर किस फॉर्म में है उस फॉर्म में वापस आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 9 दूना 18, 180, 3 1 हो गया, पॉइंट लगाने पर 130 हो गया, एक बार भाग गया 90, पीछे रह गया 40 0, 9 चौक 36, है ना, 360, पीछे रह गया 40 0, फिर से 9 चौक 36, पीछे रह गया 40 0, फिर 9 चौक 36, है ना, वापस से वही क्रम आपका चल रहा है सर। तो इसका मतलब मेरा उत्तर ये हो सकता है, और या फिर
अशांत आवर्ती रूप में 2.14 और 4 रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 पर बार ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि भाई ये जो है आपके दिमाग में भी किस प्रकार से आप अशांत आवर्ती रूप की दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया 0.35 बार या 0.3 ऐसा करते हैं 6 0.36 बार गुणा 0.45 पूरे पर बार, इसका मान क्या है, ये हमारी परीक्षा का प्रश्न। 0.36 के ऊपर बार है केवल और 0.45 बार। तो चलिए देखते हैं, यहाँ गुणा की संक्रिया है। जब मैं इसको हल करूंगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, उनमें से एक अंक पर बार है इसलिए एक 9, एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है, एक 0, पूरी संख्या 36, बार से पहले वाला 3 घटा दिया। यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दोनों पर बार लगा है, इसलिए 2 9 आपके द्वारा लिखे जाएंगे। पूरी संख्या 45 और बार से पहले 0 कम हो गया। चलिए यहां पर रिजल्ट हो गया 33/90 गुणा 45/99। 33 के पहाड़े से बात करूंगा, एक बार 99 3 बार कट जाएगा, 45 के पहाड़े से एक बार 90 कट गया 2 बार, तो कुल मिलाकर के 1/6 ये मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि दशमलव संख्याएं क्या है वो इस क्लास के माध्यम से आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।